Hello students, so we would move ahead today in the lecture. Previously we were talking about the fungi, we did talk about the general characteristics of fungi. So आज आगे देखते हैं और fungi का discussion करते हैं. So आज fungi का classification देख लेते हैं कि fungi को किन categories में further distribute कर रखा है. So fungi can be categorized into two main groups, that is, one of them can be categorized as the advanced fungi and another is categorized as advanced fungi, and then there is प्रिमिटिव फंगाई. ठीक है, तो प्रिमिटिव फंगाई की अगर बात करते हैं, सो प्रिमिटिव फंगाई में दो कैटेगरीज और है या दो क्लास और है, आप बोल सकते हो. वन इज ओमाइसिटीज. ओमाइसिटीज and another is zygomycetes. ठीक है, so there is omycetes and zygomycetes. These are the group of primitive fungi. काफी सारे केसेस में क्या होता है कि ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज को टुगेदर ग्रुप कर रखा है एंड टुगेदर दे आर टर्म्ड एज फाइकोमाइसिटीज. ये दोनों को साथ में अगर कंसिडर करें तो वी हैव अ टर्म फॉर इट एज वेल, दैट इज फाइकोमाइसिटीज. सो फाइकोमाइसिटीज कंसिस्ट ऑफ जाइगोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज व्हिच आर व्हाट, व्हिच आर प्रिमिटिव फंगाई. ठीक है, नाउ एडवांस फंगाई की अगर बात करते हैं, सो एडवांस फंगाई आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट क्लास. Into three different class. We have deuteromycetes. There is deuteromycetes. Then there is ascomycetes. There is ascomycetes and the last one is basidiomycetes. Basidiomycetes. ठीक है, तो एडवांस फंगाई की कैटेगरी या क्लास की अगर अपन बात करते हैं, फर्दर क्लास की अगर मैं बात करूं, सो देयर इज deuteromycetes, देयर इज ascomycetes एंड देयर इज basidiomycetes. और अगर प्रिमिटिव फंगाई की बात करते हैं, सो देयर इज ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज. ये जितनी भी मैंने कैटेगरी बताई है फंगाई की, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ माइसेलियम. ठीक है, माइसेलियम वाली बात अपने प्रीवियस लेक्चर में हुई थी, तो माइसेलियम के बेसिस पे अपन इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड वी कैन डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये जो चार मैंने नाम लिखे, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, deuteromycetes, ascomycetes and basidiomycetes, 5. Okay, they can be categorized or they can be classified or they can be differentiated on the basis of mycelium, on the basis of fruiting body and the basis of spore formation. ठीक है, तो एक टेबल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ पाएंगे अपन इसको. तो क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? ऑन द टाइप ऑफ माइसेलियम, टाइप ऑफ माइसेलियम है या फिर फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है,
और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब चीजों के बेसिस पे अपन डिफरेंट जो क्लास से फंगाई के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स मेक ए टेबल एंड डिफरेंशिएट देम। तो अभी जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें प्रीवियस लेक्चर के काफी सारे टर्म्स आने वाले हैं, तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर रखा है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। There is ओमाइसिटीज, ठीक है, जाइगोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, then there is एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम की अगर बात करें, अगर माइसीलियम के बेसिस पे कैटेगराइज करना है 5 ग्रुप को, सो जो ओमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, इनके पास जो माइसीलियम होता है दैट इज कोइनोसाइटिक। कौन सा माइसीलियम है? कोइनोसाइटिक माइसीलियम। यहां पे भी कोइनोसाइटिक माइसीलियम है। ये जो 3 कैटेगरी है एडवांस फंगाई की, इनके पास जो माइसेलियम है दैट इज सेप्टेट माइसेलियम, दैट इज सेप्टेट माइसेलियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेप्टेट। अब सेप्टेट में प्राइमरी माइसेलियम होता था, सेकेंडरी माइसेलियम होता था। तो यार सेप्टेट में कौन सा वाला है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में देयर इज प्राइमरी माइसेलियम। अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज में देयर इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों माइसेलियम अवेलेबल है। यहां पे भी प्राइमरी माइसेलियम अवेलेबल है और सेकेंडरी माइसेलियम अवेलेबल है। ठीक है, जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में जो प्राइमरी माइसेलियम होता है दैट इज लॉन्ग लिव्ड, वो ज्यादा टाइम तक आपको देखने को मिलेगा, और जो सेकेंडरी माइसेलियम होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड। क्या है? दैट इज शॉर्ट लिव्ड इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज। लॉन्ग लिव्ड एंड शॉर्ट लिव्ड। अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते तो बेसिडियोमाइसिटीज में भी प्राइमरी माइसेलियम एंड सेकेंडरी माइसेलियम देखने को मिलता है, बट द डिफरेंस इज जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें जो प्राइमरी माइसेलियम होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड एंड द सेकेंडरी माइसेलियम इज लॉन्ग लिव्ड, एंड द सेकेंडरी माइसेलियम इज लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, अब बात करते हैं सेप्टा की, टाइप ऑफ सेप्टा। आपने टाइप्स ऑफ सेप्टा भी देखे। तो सेप्टा का तो प्रेजेंस वहीं पे होगा जहां पे देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ सेप्टेट कंडीशन। जहां पे कोइनोसाइटिक कंडीशन होगी वहां पे तो सेप्टा प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो यहां पे कैंसिल कर देते हैं, यहां पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यहां पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट कंडीशन है, तो वहां पे तो क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी सेप्टेट पार्टीशन, 2 पार्टीशंस आपको दिखेंगे और उन पार्टीशंस के बीच में यहां पे पोर देखने को मिलता है, सेप्टा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पोर है वो कौन सा पोर है? सो दैट इज द सिंपल पोर सेप्टा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल पोर सेप्टा। सिंपल पोर सेप्टा क्या है? तो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट। एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज में भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंपल पोर सेप्टा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंपल पोर सेप्टा।
बट इफ यू टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टा होता है दैट इज डोलीपोर, ठीक है, डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा। तो जितने भी बेसिडियोमाइसिटीज है उनमें आपको डोलीपोर सेप्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, बट एक्सेप्शन होते हैं। तो यहां पे मैं एक्सेप्शन का नाम यहां पे ऊपर मेंशन करता हूं, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है पुक्सिनिया, यहां लिख देते चलो, ओके, लास्ट में लिखता हूं, ठीक है। पुक्सिनिया एक है, दैट इज एन एक्सेप्शन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज जिसके अंदर आपको डोलीपोर सेप्टा नहीं दिखेगा। और दूसरा जो है दैट इज उस्टिलागो, उसके अंदर भी आपको डोलीपोर सेप्टा नहीं देखने को मिलेगा। बाकी के जितने भी बेसिडियोमाइसिटीज है उन सब में आपको डोलीपोर सेप्टा ही देखने को मिलेगा। सो आई पुट ऑन एक्सेप्शन लेटर ऑन, क्लियर है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जो ओमाइसिटीज है, ओमाइसिटीज की जो सेल वॉल होती है, नॉर्मली व्हेन यू टॉक अबाउट अ फंगस द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, ठीक है। बट in case of oomycetes the cell wall is made up of cellulose which is a characteristic of a plant cell, because plant cell के केस में जो cell wall होती है वो बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। बट ओमाइसिटीज में भी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द आल्गल फंगाई। क्या कहा जाता है? इसको आल्गल फंगाई कहा जाता है। किसको? ओमाइसिटीज को, क्योंकि इसके पास सेल्यूलोज प्रेजेंट है इन द सेल वॉल, ठीक है। नाउ अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं बोल रहा हूं तो आप सुनो, whether you're not able to view this place, ठीक है। सो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें इन केस ऑफ ओमाइसिटीज, तो यहां पे क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स व्हिच आर मोटाइल। तो मोटाइल स्पोर्स को क्या कहा जाता है? तो मोटाइल स्पोर्स आर टर्म्ड एज zoospores. The motile spores are known as zoospores. ठीक है, एंड दिस इज मोर कॉमन इन दी एक्वेटिक फंगाई। ये ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा? जो फंगाई के एक्वेटिक मेंबर्स है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो स्पोर्स क्या होंगे? वो मोटाइल होंगे, दे आर एबल टू मूव एंड दैट टर्म्ड एज ज़ूस्पोर्स। इफ यू टॉक अबाउट ज़ाइगोमाइसिटीज, तो ज़ाइगोमाइसिटीज की अगर बात करते हैं तो यहां पे देयर इज नॉन मोटाइल स्पोर व्हिच इज टर्म्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर। क्या कहा जाता है? which is non-motor, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के केस में देयर इज कोनिडिया। क्या कहा जाता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोनिडिया। एंड एस्कोमाइसिटीज के केस में भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोनिडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हो तो यहां पे याद रखना, यहां पे स्पोर्स एब्सेंट है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। किसके केस में? बेसिडियोमाइसिटीज के केस में। तो आई पुट इट एज स्पोर्स एब्सेंट। स्पोर्स क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पे फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा?
तो यहां पे रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस तरीके से? सो देयर इज गोइंग टू बी दी फ्रैगमेंटेशन। देयर इज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओमाइसीटीज के केस में जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ एक्वेटिक फंगाई। जाइगोमाइसीटिस के केस में जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। दिस आर आल्सो नॉन मोटाइल, दिस आर आल्सो नॉन मोटाइल। ठीक है, मैं सब में लिख देता हूं। ठीक है, बट बेसिडियोमाइसीटिस की अगर बात करें तो बेसिडियोमाइसीटिस के केस में तो स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, स्पोर्स एब्सेंट है। सो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे एसेक्सुअली? सो देयर इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हिच इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नोन एज फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी कौन से कैटेगरीज अपन देखी? माइसीलियम देख लिया, टाइप्स ऑफ सेप्टा देख लिया, सेल वॉल देख लिया एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस 5 कैटेगरीज। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूं, तो मेक श्योर करो आप अच्छे से समझो इनको। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ओमाइसीटीज में देखते हैं तो यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो पैटर्न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या है ये अपन देखेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। दैट इज प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, एंड देयर इज अनदर नोन एज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। एक और है जिसे कहा जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जाइगोमाइसीटीज की अगर बात करें तो जाइगोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये क्या तरीका है रिप्रोडक्शन का? जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फंगाई में तब इनको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अभी सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं। तो जाइगोमाइसीटीज में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है एंड गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन है। दिस बोथ आर द सेम एक्चुअली। ठीक है, एंड ओमाइसीटीज में देयर इज प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ड्यूटेरोमाइसीटीज की अगर बात करते हैं, सो ड्यूटेरोमाइसीटीज के केस में there is no sexual reproduction found. The scientists are not able to study the sexual reproduction in the Deuteromycetes. So I'll put a cancel. ठीक है, मैं यहाँ पे cancel लिखता हूँ। एस्कोमाइसीटीज की अगर बात करें तो एस्कोमाइसीटीज में क्या देखने को मिलता है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या फिर कॉन्जुगेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या फिर गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है एस्कोमाइसीटीज के केस में। ठीक है,
एक और तरीका है दैट इज सोमैटोगैमी। There is somatogamy and spermatization and spermatization। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं तो बेसिडोमाइसिटीज में भी सोमैटोगैमी देखने को मिलता है, स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है। So these are the way through which these different groups of fungi they are going to reproduce sexually. Planogametic copulation अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या होता है, गैमेट एंजल कांटेक्ट भी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फंगाई का, तब अपन उनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। क्लियर है? फिर एक और पॉइंट लेते हैं, दैट इज साइट ऑफ कैरियोगैमी। कैरियोगैमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो यहां पे जो कैरियोगैमी या फिर मियोसिस होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा ना। तो जो जाइगोट यहां पे बनता है इन केस ऑफ ओमाइसिटीज, वो जाइगोट क्या होता है, वो जाइगोट थिन वॉल्ड होता है। क्या होता है? थिन वॉल्ड। इट इज थिन वॉल्ड and it is known as oospore। उसे क्या कहा जाता है? oospore कहा जाता है। ठीक है, तो जो कैरियोगामी होगा, that is fusion of nucleus and meiosis, that is going to take place in this oospore। ठीक है, यहाँ पे I'll mention it, thin walled zygote। thin walled zygote known as oospore। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज के केस में जो जाइगोट बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी थिक वॉल्ड जाइगोट। और जो कैरियोगामी है, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड मियोसिस, जाइगोट के अंदर होगा। और जाइगोट को कहा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज जाइगोस्पोर। It is going to be termed as zygospore। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो स्पोर की बात उठेगी नहीं, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, नो स्पोर बीइंग फॉर्म्ड। एंड दैट इज द रीजन बिकॉज सी यहाँ पे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, स्पोर का फॉर्मेशन पता नहीं है। एंड दैट इज द रीजन द ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज नोन एज फंगाई इम्परफेक्टाई, बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। ये दोनों केसेस की वजह से इज नोन एज फंगाई इम्परफेक्ट। ठीक है, बिकॉज the scientists are not able to understand about the sexual reproduction part of this group of fungi, that is deuteromycetes। एस्कोमाइसिटीज पर अगर आते हैं तो एस्कोमाइसिटीज में जो कैरियोगामी है या फिर जो मियोसिस है, वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होती है, विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। इट occurs in a specialized structure, no, which is sac like structure। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस एंड कैरियोगामी होगा। ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज टेकिंग प्लेस इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द रीजन द एस्कोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज सैक फंगाई। क्या कहा जाता है इन्हें? सैक फंगाई कहा जाता है, क्योंकि इनके केस में जब जाइगोट बनेगा, सो दैट इज गोइंग टू लुक लाइक अ सैक। ठीक है, तो मियोसिस और कैरियोगामी इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होने वाली। ठीक है,
अब बेसिडोमाइसिटीज की अगर बात करते हैं तो बेसिडोमाइसिटीज के केस में जो कार्योकार्नियन मियोसिस होता है दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, इन अ क्लब शेप्ड structure, and that is the reason it is known as the fungi is known as club fungi. It is known as club fungi. ठीक है, क्लियर है। और एक और पॉइंट देख लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। सो बेसिडोमाइसिटीज के केस में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियोकार्प। क्या कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी को? बेसिडियोकार्प कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज में इट इज नोन एज एस्कोकार्प। वाइल यहां पे तो प्रेजेंट होगा नहीं, यहां पे भी प्रेजेंट नहीं है, यहां पे भी प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ एडवांस फंगाई के जो दो ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, उनके केस में ही आपको फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलेगी। ठीक है, सो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप एक बार देख लो ये पूरा टेबल। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। क्लियर है? सो वी हैव डिस्कस अबाउट सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, साइट ऑफ कैरियोगामी एंड मियोसिस देख लिया है, asexual reproduction देख लिया है, spores देख लिए। So let's move ahead and let's talk about the asexual reproduction in fungi. ठीक है, तो asexual reproduction in fungi देख लेते हैं। So asexual reproduction की बात करेंगे तो वहां पे spores की बात करनी पड़ेगी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे वी नीड टू टॉक अबाउट द स्पोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, जैसे कोनिडिया मैंने बोला एक टाइप का स्पोर है, जूस्पोर बोला एक टाइप का स्पोर है। सो I'm sorry, asexual reproduction in fungi and other spores. This is going to be with the help of the spores. So one of the spores we'll talk about is zoospores. कौन से स्पोर्स है? जूस्पोर्स। कहां पे ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगी? सो दिस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रुप ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं ओमाइसिटीज का या फिर एक्वेटिक फंगाई, दे आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ एक्वेटिक फंगाई। ठीक है, सो द एग्जांपल इज द स्पोरोलेग्निया। क्या एग्जांपल है एक्वेटिक फंगाई का? स्पोरोलेग्निया। This is the example. ठीक है, देन एक्वेटिक फंगाई जो है दूसरा तो लोअर फंगाई ना, सबसे पहले आपका ओमाइसिटीज आता था, तो वी कैन आल्सो पुट इट एज लोअर फंगाई। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गया कि एक्वेटिक फंगाई लोअर फंगाई का एग्जांपल क्या है? सो दैट इज सेप्रोलेग्निया। ठीक है, नाउ जो स्पोर होता है जूस्पोर, वो क्या होता है? द स्पोर इज मोटाइल and thin walled. The spore is motile and thin walled. ठीक है, अब जो स्पोर जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, या फिर स्पोरेंजियम। स्पोर is formed
inside a structure known as sporangium. ठीक है, so it looks somewhat like this. ऐसा स्ट्रक्चर होता है और स्पोर कहां बनेंगे? स्पोर इसके अंदर बनेंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसे क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम कहा जाता है. ठीक है, तो अगर मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं तो वी कैन टर्म इट एज zoosporangium. We can term it as a zoosporangium. Agar there is formation of without, what do you call, flagella, if the spores are formed without flagella, spores formed without flagella. ठीक है, अगर स्पोर्स बिना फ्लैजिला के बनते हैं तो those are termed as aplanospores. Those are termed as aplanospore. और अगर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, अगर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स formed with flagella. अगर स्पोर्स फ्लैजिला के साथ बनते हैं तो उस केस में इट इज टर्म्ड एज प्लानोस्पोर्स. ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्पोरेंजियम जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो अगर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं एंड दोज आर विदाउट द फ्लैजिला, तो वी टर्म इट एज एप्लानोस्पोर. And if they are formed inside the sporangia and with the flagella, they are termed as planospores. ठीक है, because they are being formed inside the special structure, that is the sporangia, the formation of spore is known as endogenous. यहाँ पे लिखेंगे as spores are formed inside special structure. यहाँ लिखे इसमें the special structure is sporangium. As spores are formed inside sporangium, they are termed as endogenous spores. They are going to be termed as endogenous spores. ठीक है, as spores are formed inside sporangium, they are termed as endogenous spores. Now, this was all about the zoospores. Let's move ahead and talk about another spore, that is sporangiospores. Okay, so if you talk about sporangiospores, so they are observed in zygomycetes, zyगोमाइसिटीज जो ग्रुप था, अगर एग्जांपल देखें उसका, सो इट्स गोइंग टू बी राइजोपस, it's going to be rhizopus, and it is going to be the mucor or the dung fungi. या फिर dung fungi. Rhizopus is also known as the pin mold or the bread mold. यहाँ लिख देता हूं मैं. It is also known as pin bread or black mold.
पिन ब्रेड और ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ब्लैक मोल्ड. ओके, दिस इज नोन एज द डंग मोल्ड, नॉट द डंग फंगाई. ठीक है, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ाइगोमाइसीटीज. नाउ यहां पे जो स्पोर्स है दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल, they are going to be non-motile, they are thin-walled, they are thin-walled. यहां पे जैसे मैंने स्पोरेंजियम बताया, इससे यहां पे एक स्पेशलाइज दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. I'll draw it here. It has hyphae, चार डिफरेंट टाइप्स के हाइफे होते हैं. वन ऑफ द हाइफे विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, वन ऑफ द हाइफे विच इज टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड वन ऑफ द हाइफे दैट इज राइजिंग अप. ठीक है, तीन हाइफे हो गए, होते चार है. चौथा हाइफे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पे मैं तीन हाइफे मेंशन करूंगा, ये बन रहे स्पोर्स. ठीक है, तो एक हाइफे जो विच इज गोइंग टू बी पैरेलल विद द ग्राउंड, तो इसे ग्राउंड है, तो ये वाला हाइफे ग्राउंड के साथ पैरेलल है, तो इट इज नोन एज स्टोलोनिफेरस हाइफे. क्या कहा जाता है इसे? स्टोलोनिफेरस. ठीक है, स्टोलोनिफेरस, ये फेरस हाइफे कहा जाएगा. Then there is hyphae which is towards the ground, penetrating the ground. That is known as rhizodial. Rhizoidal hyphae. And there is this hyphae going up, which is forming the sporangium. This is known as the asexual hyphae or the sporangiophore hyphae. तीन टाइप के हाइफे मैंने बता दिए, चौथा हाइफे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. So sporangiophore hyphae, stoloniferous hyphae and rhizodial hyphae. The one which is in the ground is a rhizodial, the one which is parallel to the ground is stoloniferous, and the one which is going upward जहां पे sporangia का formation हो रहा है, that is known as sporangiophore hyphae. This is going to be the sporangia. क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे भी बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के केस में the spores are formed inside ना, are endogenous. The spores are endogenous. ठीक है, यहां पे as we can see there is a dividing line जो स्पोर्स वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट कर रही है. स्पोर्स वाला पोर्शन अब ऊपर की तरफ है और नीचे कुछ नहीं है, तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है दैट इज नोन एज कॉल्यूमेला. डिवाइडिंग लाइन इज नोन एज दी कॉल्यूमेला. ठीक है, क्लियर है. सो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं 4 टाइप्स ऑफ hyphae are observed in zygomycetes. क्लियर है, सिंपल एंड इजी. ठीक है, सो मैंने ज़ूस्पोर्स की बात कर ली, मैंने स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात कर ली है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने. दिस इज फाउंड इन विच ग्रुप? दिस इज गोइंग टू बी फाउंड इन ज़ाइगोमाइसीटीज. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड.
and talk about another sports, जैसे we have the Chlamydospore. Chlamydospore किस में देखने को मिलेगा? ओके, क्लमाइडोस्पोर की अगर बात करते हैं, सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन zygomacetes, zygomacetes में देखने को मिलेगा, बट वी नीड टू बी नोइंग दैट ओनली व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल. अनफेवरेबल कंडीशंस में ही आपको क्लमाइडोस्पोर्स देखने को मिलेंगे zygomacetes में. During unfavorable condition. ठीक है, we can take the examples जो मैंने आगे बोला, rhizopus and the fungus. I'm sorry, rhizopus and mucor can be taken as the example here again. Now the spores which are formed, chlamydospores जो होते हैं, those are सिर्फ एक्वेटिक फंगाई के पास मोटाइल स्पोर है, बाकी सबके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स है. अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, इसलिए दे आर गोइंग टू हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. इन स्पोर के पास क्या होगा? थिक वॉल्स होगा. क्या होगा? थिक वॉल्स होगा. और इनके अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ये कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में नहीं बनते. फॉर्म्ड इन फिलामेंट, जो एक नॉर्मल फिलामेंट होता है उसमें बनने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ नॉर्मल फिलामेंट, तो उसके पर्टिकुलर सेल्स क्या हो जाएंगे? दे आर गोइंग टू हैव थिक वॉल्स एंड दे वुड कन्वर्ट इनटू स्पोर्स. तो जो डेवलपमेंट है स्पोर्स का, या जो ओरिजिन है स्पोर्स का, वी कैन टर्म द ओरिजिन ऑफ स्पोर एज एक्सोजीनस ओरिजिन. कौन सा ओरिजिन है? एक्सोजीनस ओरिजिन है, क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जो स्पोर्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज विद द केस ऑफ क्लैमाइडोस्पोर्स. नॉन मोटाइल है, थिक वॉल्स है, फॉर्म्ड इन फिलामेंट. अनफेवरेबल कंडीशंस आपको याद रखनी है, एंड देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर, सो दैट इज एक्सोजीनस ओरिजिन. नाउ if we talk about oidiospores, so उस केस में where do we observe the oidia? Oidia is observed in zygomacetes. Zygomacetes, example rhizopus, and obviously the spores are going to be non-motile. Spores non-motile रहने वाले हैं, and oidia is going to be formed in a condition if the fungi is growing in high salt habitat है, या फिर हाई शुगर हैबिटाट है, या फिर हाई पीएच हैबिटाट है. अगर ये चार कंडीशंस है हैबिटाट में, हाई सॉल्ट, आई एम सॉरी, थ्री कंडीशंस, हाई सॉल्ट, हाई शुगर एंड हाई पीएच कंडीशन, तब जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है zygomacetes में, दैट इज ओइडिया. दैट इज ओइडिया. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जो हाइफे होता है, जो हाइफे होता है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है. हाइफे के ऊपर से सेल्स कट होने लगते हैं. सेल्स क्या हो गए? हाइफे की टिप से कट होने लगेंगे, एंड दिस सेल्स दे वुड स्टार्ट बडिंग.
क्या करेंगे, दे वुड स्टार्ट इस तरीके से बडिंग चालू कर देंगे, ठीक है, और नंबर इनका बढ़ता जाएगा। इस तरीके से। सो दिस इज नोन एज टोरूला स्टेज। और क्या हो रहा है, स्पोर्स में आपको बडिंग दिख रही है, स्पोर्स बडिंग दिखा रहे हैं इन द केस ऑफ ऑइडिया, ठीक है। सो ये जो स्पोर्स बने, ऑइडिया बने हैं, ये क्या दिखाएंगे आपको, बडिंग दिखाएंगे, एंड दे वुड डेवलप इनटू अ न्यू फंगस। क्लियर है। एक और बात आपको याद रखना है, यीस्ट विच इज अ यूनिसेल्युलर फंगाई, ये जो पैटर्न है ऑइडिया वाला, दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट, ठीक है। टिप ऑफ हाइफे कट्स इनटू सेल्स, ठीक है, एंड सेल्स स्टार्ट बडिंग, ठीक है। द टिप ऑफ द हाइफे cuts into cells and the cell starts budding, ठीक है। Now let's move ahead. Let's talk about the last spore, that is conidia. सो कोनिडिया की बात करते हैं, ठीक है। सो कोनिडिया जो स्पोर्स है कहां पे ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, सो वी हैव एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, हायर ग्रुप ऑफ फंगाई, है ना, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अगर एग्जांपल की बात करें, सो देयर इज पेनिसिलियम एंड एस्पार्जिलस। द एग्जांपल्स आर पेनिसिलियम एंड एस्पार्जिलस एंड एस्पार्जिलस। ये दोनों ही फंगाई को एक और नाम दिया गया है, दे आर नोन एज पिगमेंटेड मोल्ड्स, दे आर टर्म्ड एज पिगमेंटेड मोल्ड्स, ठीक है। बट ऑब्वियसली कोनिडिया भी जो स्पोर्स हो गए, दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल, ठीक है, दे हैव thin walled and they are going to be uninucleated as well as multinucleated. Uninucleated as well as multinucleated, ठीक है। नाउ यहां पे जो स्ट्रक्चर है जहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, that structure is known as conidiophore. ये जो conidiophore है, ये ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो मैं इसको रब करता हूँ, स्ट्रक्चर जहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज conidiophore. जो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, दोज आर नोन एज conidiophores, and conidiophores can be branched and they can be unbranched as well. दो कंडीशंस अवेलेबल है कोनिडियोफोर्स में, ब्रांच भी हो सकते हैं
अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अगर ब्रांच्ड है सो इट इज टर्म्ड एज बाइवर्टिसिलेट टाइप, बाइवर्टिसिलेट टाइप if the conidiophore is branched. If the conidiophore is unbranched, it is termed as monoverticillate type. Monoverticillate type. ठीक है, अगर ब्रांच है तो बाइवर्टिसिलेट टाइप कहा जाएगा, अगर अनब्रांच है तो मोनोवर्टिसिलेट टाइप कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें बाइवर्टिसिलेट टाइप के, सो वी हैव वन एग्जाम्पल दैट इज पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर आपको अनब्रांच वाला पैटर्न भी दिखेगा, तो आई पुट पेनिसिलियम हियर आल्सो। ठीक है, उसके साथ एक दूसरा एग्जांपल यहां पे मेंशन करूंगा, दैट इज एस्परजिलस। दैट इज एस्परजिलस में, तो एस्परजिलस में सिर्फ मोनोवर्टिसिलेट टाइप है कोनिडियोफोर का, बट पेनिसिलियम में बाइवर्टिसिलेट टाइप भी है एंड मोनोवर्टिसिलेट टाइप भी है। क्लियर है? So let's look at the structure of conidiophore. काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर conidiophore का। ठीक है, so this is the main structure which is known as the conidiophore। और इसमें क्या होगा, this conidiophore लीड्स टू ब्रांचिंग। ठीक है, मतलब दो ब्रांचिंग निकलेगी। दिस टू ब्रांचिंग दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी ब्रांचेस। या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज रैमी। प्राइमरी ब्रांचेस कहा जाता है या फिर रैमी कहा जाता है। ओके, और ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज द कोनिडियोफोर। और ये कौन सा कोनिडियोफोर बना रहा हूं मैं, ब्रांचिंग वाला, बाइवर्टिसिलेट, क्योंकि यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं, ब्रांचिंग दिखा रहा हूं। दिस कोनिडियोफोर हैज ब्रांचिंग। ठीक है, और फर्दर ब्रांचिंग करते हैं। Okay, so this is further branching, so this is going to be termed as secondary branches or medullae. These are termed as secondary branches या फिर medullae। ग्रीन कर देता हूं मैं इसको, दिस आर सेकेंडरी ब्रांचिंग। अभी जो सेकेंडरी ब्रांचिंग्स है इनके ऊपर बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टेरिगमाटा कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ बॉटल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज स्टेरिगमाटा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, दिस आर बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स which are termed as stegmata। These are stegmata। ठीक है, दिस आर स्टेरिगमाटा। सो वी हैव द कोनिडियोफोर। बाइवर्टिसिलेट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी ब्रांचेस है, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस है, उनके ऊपर बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स है जिन्हें कहा जाता है स्टेरिगमाटा। और इन स्टेरिगमाटा के ऊपर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। इन स्टेरिगमाटा के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया।
जो स्टेरिगमाटा से अटैच्ड है कोनिडिया, दैट इज द यंग कोनिडिया, है ना। जो छोटा वाला है जो स्टेरिगमाटा से अटैच्ड है, दैट इज टर्म्ड एज यंग कोनिडिया, वाइल the another one जो छोटा वाला है सबसे, those are termed as the young conidia, while the one which is at the top, those are termed as mature conidia. तो ये सब क्या है? These are all conidia. ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कोनिडियोफोर में, अगर ब्रांच कंडीशन है तो, बाइवर्टिसिलेट कंडीशन है तो, ठीक है। सो वी हैव द एग्जांपल, बाइवर्टिसिलेट कंडीशन का एग्जांपल क्या अपन ने लिखा है, पेनिसिलियम, जहां से अपन ने क्या एक्सट्रैक्ट किया था, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, आपको ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, सिंपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट the asexual reproduction in the fungi, and we have discussed about each and every spore which is being formed in the fungi, ठीक है। so go to the lecture properly, अच्छे से लेक्चर को देखना, अच्छे से लेक्चर को समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के हिसाब से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक स्पोर की डिटेलिंग अपन ने करी है, ठीक है। सो वॉच द लेक्चर प्रॉपर्ली, पुट डाउन द नोट्स, अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.